वेलकम टू माय चैनल श्री प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज नॉन कॉर्डेटा या अकशेरुकी के विषय में पढ़ेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, कुछ मेटाजोआ होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं। नॉन कॉर्डेटा होता है जिसे अकशेरुकी कहा जाता है। अकशेरुकी है दोस्तों ये। अब देखते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ है दोस्तों, दूसरा है मेटाजोआ। अब देखते हैं दोस्तों, प्रोटोजोआ एक फाइलम है। प्रोटोजोआ फाइलम है, इसमें दोस्तों फाइलम उसे कहा जाता है जिसमें जीवों के समान गुण होते हैं, उन्हें फाइलम कहा जाता है, जो उस समूह में रखे जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, प्रोटोजोआ में कौन कौन से जीव आते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका लक्षण देख लेते हैं प्रोटोजोआ का। ये एक कोशिकी होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं दोस्तों। उसके बाद ये जलीय होते हैं, जलीय होते हैं जिसे एक्वाटिक कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। सबसे पहले देखते हैं, अमीबा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, अमीबा पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। ये दोस्तों प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं जो कि पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, जो पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कुछ इसी के प्रोटोजोआ के जो पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं, उनका भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दोस्तों पैरासिटिक नेचर का सबसे पहले है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। पैरासिटिक पैरासाइट नेचर का जो होते हैं, पैरासाइट नेचर दोस्तों, इसे पैरासाइट लिखेंगे हिंदी में भी। नेचर मीन्स होता है दोस्तों प्रकृति। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, एंटअमीबा, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका दोस्तों जो खास करके मानव की छोटी आंत में पाया जाता है, जिससे दोस्तों लूज मोशन होता है सब। चलो दोस्तों देख रहे हैं जो पैरासाइट नेचर के होते हैं, खास करके जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका दोस्तों जो मानव की स्मॉल इंटेस्टाइन में या मानव की छोटी आंत में पाया जाता है, जिसके कारण दोस्तों लूज मोशन होता है। उसके बाद ये एंटअमीबा हिस्टोलिटिका इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद दोस्तों प्लामोडियम है, प्लाज्मोडियम है,
क्लामाइडियम है दोस्तों, जो मानव में मलेरिया का कारण बनता है। मलेरिया होता है जिसके कारण दोस्तों ये सब दोस्तों एक कोश की प्रोटोजोआ के उदाहरण है, उसमें ये पैरासाइट नेचर के होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों मेटाजोआ। मेटाजोआ दोस्तों ये बहुकोशिकीय होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। अब चलो इसके उदाहरण देखते हैं। पहले देख लेते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं इसके कौन कौन से फाइलम इसमें आते हैं। फाइलम, सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा देखेंगे दोस्तों। पोरीफेरा, पोरीफेरा को दोस्तों हिंदी में भी पोरीफेरा ही कहा जाता है। अब इसके चलो दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों पोरी मीन्स देख लेते हैं क्या होता है। पोर मीन्स होता है दोस्तों छिद्र। पोर मीन्स होता है दोस्तों छिद्र। पोर मीन्स होता है दोस्तों छिद्र। छिद्र हो गया दोस्तों या सुराग हो गया। जो बारीक बारीक दोस्तों बालनुमा छिद्र होते हैं उन्हें पोर कहा जाता है। अब इसके देखते हैं ये कैसे होते हैं दोस्तों। ये भी एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। जलीय होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। मायोनिया हो गया, मायोनिया हो गया, स्पंज हो गया, साइकन हो गया। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा है दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में दोस्तों हाइड्रा हो गया, हाइड्रा, मूगा हो गया, हाइड्रा मूगा जेलीफिश, सी एनीमोन हो गया। ये सब दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं सिलेंट्रेटा फाइलम के। सिलेंट्रेटा फाइलम के एग्जाम्पल हैं हाइड्रा, मूगा, जेलीफिश, सी एनीमोन। चलो दोस्तों एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों नॉन कोऑर्डेटा है जिसे हिंदी में अकशेरुकी कहा जाता है। जिन जीवों में रीढ़ नहीं पाया जाता है उन्हें अकशेरुकी कहा जाता है। अब देखते हैं नॉन कोऑर्डेटा दोस्तों दो पार्ट है, एक प्रोटोजोआ है, एक मेटाजोआ है। मेटाजोआ फाइलम। प्रोटोजोआ दोस्तों एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं क्योंकि इनके चारों ओर, इनके न्यूक्लियस के चारों ओर झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। आइए दोस्तों जलीय होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना दोस्तों ये स्वतंत्र रूप से पानी में तैरते हैं। कुछ इसी में होते हैं जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं, अपने जीने के लिए दूसरों के शरीर का प्रयोग करते हैं। उसके एग्जाम्पल है दोस्तों पैरासाइट नेचर जो होते हैं एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका जो मानव की छोटी आंत में पाया जाता है जिसके कारण दोस्तों पेचिश हो जाता है आदमी को। उसके बाद दोस्तों प्लामोडियम है जिसके कारण दोस्तों मलेरिया हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों मेटाजोआ नेचर के, मेटाजोआ में कौन कौन से आते हैं इसके पहले देख लेते हैं।
ये दोस्तों बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद इसका फाइलम देख लेते हैं। फाइलम दोस्तों पोरीफेरा सबसे पहले है। पोर मीन्स होता है दोस्तों छिद्र या बारीक सुराग होता है जिसके द्वारा पानी उनके अंदर जाता है और बाहर आता रहता है। अब देखते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल पोरीफेरा के। मायोनिया है, स्पंज है, साइकन इसके एग्जाम्पल हैं। अब फाइलम सिलेंट्रेटा को देखते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा में दोस्तों इसके एग्जाम्पल है जो कि है हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमून, मूंगा इसके एग्जाम्पल हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देखते हैं दूसरा फाइलम। ये फाइलम है दोस्तों प्लेटी हेलमिन्थीज। प्लेटी हेलमिन्थीज। अब दोस्तों देखते हैं प्लेटी मीन्स क्या होता है। प्लेटी मीन्स दोस्तों होता है प्लेट या दोस्तों चपटा हुआ। चलो दोस्तों देखते हैं इसका क्या क्या लक्षण होते हैं जो प्लेटी हेलमिन्थीज होते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों इनमें पूर्ण आहार नाल विकसित नहीं होता है। पूर्ण आहार नाल विकसित नहीं होता है। इसमें दोस्तों पूर्ण आहार नाल विकसित नहीं होता है। ये दोस्तों उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी होते हैं। चलो दोस्तों अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें है फीता कृमि। फीता कृमि है। उसके बाद दोस्तों लीवर फ्लूक है। लीवर फ्लूक है। उसके बाद दोस्तों इसमें प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया है। ये सब दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं। चलो देखते हैं दोस्तों एक बार फिर से प्लेटी हेलमिन्थीज में। इसमें दोस्तों पूर्ण आहार नाल विकसित नहीं होता है। ये उभयलिंगी होते हैं। इसके एग्जाम्पल दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं फीता कृमि, लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया इसके एग्जाम्पल हैं। चलो दोस्तों अब दूसरा फाइलम देखते हैं। चलो अब दोस्तों देखते हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत दूसरा फाइलम। दोस्तों ये प्लेटी हेलमिन्थीज से प्रोटोजोआ के अंतर्गत फाइलम आता है। अब दोस्तों दूसरा फाइलम देखते हैं मेटाजोआ के अंतर्गत। अब दोस्तों ये फाइलम है एस्केलमेंथीज फाइलम। एस्केलमेंथीज फाइलम है दोस्तों ये। अब देखते हैं दोस्तों पहले इसके कुछ लक्षण। लक्षण है दोस्तों इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय होता है। उसके बाद दोस्तों और देखते हैं ये द्विपार्श्वित होते हैं। द्विपार्श्वित होते हैं। द्विपार्श्वित होते हैं दोस्तों। उसके बाद इनमें आहार नाल अस्पष्ट होता है। इनमें आहार नाल अस्पष्ट होता है।
अब दोस्तों चलो इसके उदाहरण या एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों फीता कृमि है, सॉरी दोस्तों फीता कृमि नहीं है, इसके अंतर्गत है थ्रेड वार्म, बुचेरिया, ये सब दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं। चलो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं स्कलमेंथीज के। तो एक बार शुरू से समझ लेते हैं। नॉन कोर्डेटा जिसे आकशेरुकी कहा जाता है। आकशेरुकी वे जीव होते हैं जिनमें हड्डियां या दोस्तों जिनमें रीढ़ नहीं पाया जाता, रीढ़ वाली हड्डियां नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों नॉन कोर्डेटा के अंतर्गत मेटाजोआ होता है। मेटाजोआ दोस्तों इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थेस जो एक फाइलम है मेटाजोआ के अंतर्गत। प्लेटी दोस्तों प्लेट मीन्स होता है चपटा हुआ। इसके बाद दोस्तों इसके लक्षण देख लेते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के। इसमें दोस्तों पूर्ण आहार नाल विकसित नहीं होता है, ये उभयलिंगी होते हैं। इसके उदाहरण दोस्तों फीता कृमि है, लीवर फ्लूक है, प्लेनेरिया, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब दोस्तों देखते हैं मेटाजोआ फाइलम के, मेटाजोआ के अंतर्गत कौन सा फाइलम और है, स्कलमेंथीज फाइलम है दोस्तों। इसका दोस्तों लक्षण देख लेते हैं। इनका शरीर दोस्तों त्रिस्तरीय होता है, ये द्विपार्श्वित होते हैं। इनमें आहार नाल दोस्तों स्पष्ट होता है। उसके बाद दोस्तों इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसमें थ्रेड वार्म है, बुचेरिया है, उसके बाद एस्केरिस है दोस्तों, एस्केरिस है, एस्केरिस है दोस्तों इसके उदाहरण। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देखते हैं मेटाजोआ के अंतर्गत कौन सा फाइलम आता है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत एनालिडा फाइलम आता है, एनालिडा फाइलम है, एनालिडा फाइलम। अब दोस्तों इसके एनालिडा के लक्षण सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों ये एक लिंगी या उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी होते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इनमें लाल रक्त पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों इनका तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। इनका तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। अब दोस्तों देखते हैं इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है। श्वसन दोस्तों इनमें त्वचा या कुछ जीवों में क्लोमो द्वारा होता है। क्लोमो द्वारा होता है दोस्तों। इनमें दोस्तों प्रमुख उत्सर्जी इनमें उत्सर्जन दोस्तों वृक्क द्वारा होता है। अब दोस्तों चलो देख लेते हैं इनके कौन कौन से उदाहरण हैं।
इनमें दोस्तों जोंक हो गया, जोंक, केंचुआ, जोंक हो गया, केंचुआ हो गया, नेरिस हो गया, ये सब इसके उदाहरण होते हैं। अब दोस्तों केंचुआ को देख लेते हैं। और केंचुए में दोस्तों इसका हृदय जो होता है 4 कोष्ठी होता है। केंचुए का हृदय 4 कोष्ठी होता है। चलो दोस्तों एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। नॉन कोर्डेटा दोस्तों जिसे अकशेरुकी कहा जाता है, जिनमें रीढ़ नहीं पाया जाता है जिन जीवों में, उन्हें नॉन कोर्डेटा या अकशेरुकी के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों उसके अंतर्गत नॉन कोर्डेटा के मेटाजोआ आता है। मेटाजोआ दोस्तों बहुकोशिकीय जीव रखे जाते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। दोस्तों उसमें एनालिडा फाइलम में है। एनालिडा फाइलम में देखते हैं दोस्तों इसके क्या क्या लक्षण हैं। एक लिंगी होते हैं या उभयलिंगी होते हैं। इनमें लाल रक्त पाया जाता है। इनका तंत्रिका तंत्र साधारण होता है दोस्तों। इनमें श्वसन त्वचा द्वारा या कुछ जीवों में दोस्तों क्लोमे द्वारा श्वसन होता है। इनमें उत्सर्जन दोस्तों वृक्क द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों जोंक, केंचुआ, नेरिस। केंचुआ का हृदय दोस्तों 4 कोष्ठी होता है। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करूँगा। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।